हैसियत है अगर इन्हें राजनीतिक संरक्षण में हो, ये बोल देंगे ये इतने मजबूत लोग हैं, ये भाग जाएंगे क्षेत्र छोड़ के। राजनीतिक लोग हैं इनके पीछे सरासर, इसमें भी किसी ने शक की बात है तो सबने पहले इन्होंने कहा था भाई हम एक सर के बदले 10 सर ले आएंगे। 2014 से अब तक तो किसी के 10 सर आए नहीं। भाई पुलवामा में हमला होया उसका नहीं पता लगा आज तक, वो वहाँ पहलगाम में होया उसका नहीं पता लगा आज तक। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने यहाँ की भारत सरकार लिए बैठी, उसने वहाँ फांसी की सजा हो रही, उसने क्यों नहीं भेजते हैं जब बांग्लादेश के खिलाफ है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, बीजेपी उस प्रधानमंत्री की सेवा क्यों कर रहे हैं यहाँ शेख हसीना की? उसका क्या मतलब यहाँ भारत में रहने का? देश प्रेमी है, इन्होंने बांग्लादेश से इतनी नफरत है और भाई ये इतने भारत हितैषी लोग हैं तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को यहाँ से उसका खर्चा करो। ऐसी चिंगारी भड़का कर अपना भाग जाएंगे, पता नहीं कहाँ मठाधीश बन के बैठ जाएंगे। 20-30 साल में इनका पता लगेगा, इनकी दाढ़ी बड़ी हुई, इनके बाल बड़े मिलेंगे। ये तो यहाँ थाने में ज्ञापन दिया है, किस चीज़ के लिए? देखिए, कुछ सांप्रदायिक ताकतों ने और कुछ संगठनों द्वारा बांग्लादेश के खिलाफ एक प्रदर्शन किया गया। जो घटना वहाँ बांग्लादेश में हुई हम लोग उसकी निंदा करते हैं और उसके खिलाफ अगर कहीं विरोध प्रदर्शन होता या अगर हमें जानकारी मिलती तो हम भी उसमें शामिल होते। हम एक हिंदुस्तान के नागरिक हैं और अपने वतन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले लोग हैं, गंगों के और आसपास के तमाम एरिया के हमारे, और हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। लेकिन वहाँ उस प्रदर्शन में ऐसा महसूस हो रहा था और ऐसा वीडियो के माध्यम से जो वीडियो वायरल हुई हैं मीडिया द्वारा कि वो प्रदर्शन बांग्लादेश के खिलाफ ना करके सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ उस प्रदर्शन को किया गया है। उसके जो है हमने एक ज्ञापन कोतवाल साहब को देने का काम करा कि जो उन्होंने शब्द बोले, जो यहाँ गाली गलौज की बात कही गई, वो बहुत ही निंदनीय है, शर्मनाक है। और कोई भी व्यक्ति जो हमारा गंगों का भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, उसे खराब करने की कोशिश ना करे, क्योंकि ये बहुत ही घटिया हरकत है और समाज के हित में बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस द्वारा क्या आश्वासन दिया? देखिए, प्रशासन ने को हमने जो है ज्ञापन दिया गया कोतवाली प्रभारी में जो है उन्हें इंस्पेक्टर साहब को। अब जो है वो क्या कार्रवाई करेंगे, उन्होंने तो आश्वासन नहीं दिया कि हम कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई वो करते हैं क्या नहीं करते हैं उसकी पूछताछ फिर 1-2 दिन के बाद फिर करी जाएगी। कितने लोगों के खिलाफ आपने प्रार्थना किया? जो भी उसमें सम्मिलित हैं सबके खिलाफ अज्ञात हैं। अब उनकी जानकारी तो हमें नहीं कौन कौन लोग हैं। आप रालोद से सभासद हैं, सत्ता के भागीदार भी हैं, क्या इस मामले को, इस घटना को आप ऊपर ले जाने का, पार्टी वाइज सरकार तक ले जाने का काम करेंगे? देखिए, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, बहुत हाई लेवल की बात तो बड़े नेता करेंगे। मैं तो एक आम नागरिक हूँ। जहाँ तक मेरी यहाँ तक लड़ाई, जहाँ तक मैं लड़ सकता था वहाँ तक हम लोग लड़ने का काम करेंगे। कोतवाली गंगों में ज्ञापन दिया है, किस मामले को लेकर दिया है? भाजी मैं तो पहले से ही यहाँ मौजूद था, अपने किसी काम से आया था कोतवाली गंगों में। ये पूरी नगर पालिका बोर्ड खड़ी यहाँ, ये मान्य सब सभासद लोग हैं। ये कुछ यहाँ सांप्रदायिक ताकतें जो हैं पिछले कुछ दिनों से माहौल ख़राब करना चाह रही, उन्हीं के खिलाफ ये ज्ञापन लेकर आए थे। मैं भी इनके साथ जो है इंस्पेक्टर साहब से ज्ञापन दिलवाया और हमारी मांग यही है पुलिस प्रशासन तक के समय रहते जो है इन ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करें, नहीं तो यहाँ जो है एक ऐसी विस्फोटक स्थिति पैदा कर देंगे जो फिर शासन प्रशासन के नियंत्रण में नहीं रहेगी। इनका समय रहते इलाज होना जरूरी है। और ये बांग्लादेश के खिलाफ पुतला फूंक रहे हैं। पहले इन्होंने कहा था भाई हम एक सर के बदले 10 सर ले आएंगे। 2014 से अब तक तो किसी के 10 सर आए नहीं। भाई पुलवामा में हमला होया उसका नहीं पता लगा आज तक, वो वहाँ पहलगाम में होया उसका नहीं पता लगा आज तक। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने यहाँ की भारत सरकार लिए बैठी, उसने वहाँ फांसी की सजा हो रही, उसने क्यों नहीं भेजते हैं जब बांग्लादेश के खिलाफ है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, बीजेपी उस प्रधानमंत्री की सेवा क्यों कर रहे हैं यहाँ शेख हसीना की? उसका क्या मतलब यहाँ भारत में रहने का? उसे वहाँ भेजो। अगर ये इतने देश प्रेमी है और इन्होंने बांग्लादेश से इतनी नफरत है और भाई ये इतने भारत हितैषी लोग हैं तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को यहाँ से उसका खर्चा करो। क्यों लिए बैठो अपनी गोद में उसको सुबह शाम और उस पर सरकारी खर्चे से क्यों थाम रखी हो? यहाँ उसे भेजो। वहाँ बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के लड़के ने थैंक यू नहीं बोला यहाँ के प्रधानमंत्री का, अब मेरी माँ की जान बचा दी।
बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की गई, इसको लेकर क्या कहेंगे? भाई हत्या किसी भी धर्म में जायज नहीं है, ना हम हत्यारों का समर्थन करते। हत्यारा हत्यारा है वो, चाहे किसी भी धर्म में है। पूरे मजहब के लोग कहीं भी कोई भी गलत नहीं। 2-4 सर्री किस्म के लोग हैं, वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं इसमें ठल्ली खाम का। उनका ना इतनी हैसियत है, अब भाई वो उनका टारगेट कुछ और ही है, इसके पीछे उनका टारगेट कुछ और है। उन्होंने खुद पता उनका वही सामाजिक जो यहाँ ताना बाना है पिछले 70 सालों से, और पिछले जब से लोग यहाँ रह रहे हैं उसको खराब कर रहे हैं। बाकी तो इन्होंने खुद पता कि तुम गलत रास्ते पे चल रहे। इनका क्या मतलब है? ये यहाँ ऐसी चिंगारी भड़का कर अपना भाग जाएंगे, पता नहीं कहाँ मठाधीश बन के बैठ जाएंगे। 20-30 साल में इनका पता लगेगा, इनकी दाढ़ी बड़ी हुई, इनके बाल बड़े हुए मिलेंगे। ये तो 20 साल बाद मिला आज, और यहाँ क्षेत्र का माहौल खराब करके भाग जाएंगे। इनका कुछ भी नहीं। तो ये हमारी तो शासन प्रशासन से ये है कि इनका सही तरीके से इलाज हो जाए, और यहाँ लोग शांति से रहते हैं, यहाँ भाईचारा है। कभी कोई इस तरह की लोग आपस में सबका जो है, कोई किसी की दिवाली पे मिठाई दे रहा, कोई किसी की ईद पे शेर खिलवा रहा। यहाँ तो सामाजिक सब लोग प्रेम से रह रहे। इन्होंने दिक्कत हो रही, इनके पेट में पता नहीं क्या, भाई ये विधायक बनना चाह रहे हैं यहाँ से, या भाई कुछ और बनना चाह रहे हैं। भाई मुद्दों पर लड़ो ना। यहाँ जो है लोग ठंड में लग रहे हैं, वरन दवाई नहीं है, आयुष्मान कार्डों पर इलाज नहीं हो रहा। इन मुद्दों की लड़ाई लड़ो, और सारे मुद्दे हैं भाई इसी ने ठाके खड़े रोज की रोज। मुद्दों की लड़ाई लड़ो, जनता की आवाज उठाओ। क्या लगता है इनके पीछे किसी का राजनीतिक संरक्षण है या? अरे भाई सुन तो ले, पुलिस करे इस बात का तो पता इनकी क्या हैसियत है। अगर इन्हें राजनीतिक संरक्षण में हो, ये बोल देंगे ये इतने मजबूत लोग हैं, ये भाग जाएंगे क्षेत्र छोड़ के। राजनीतिक लोग हैं इनके पीछे सरासर। इसमें भी किसी ने शक की बात है तो सबने बताया, तुमने भी बताया, तुमने नहीं बताया। बताओ, तुमने नहीं पता, कौन से पत्रकार ने नहीं पता राजनीतिक संरक्षण है? कहते नहीं बता, हमें पता नहीं क्या भाई कहना। वो टिकट साहब का बंदूक उस पर कलम पर उस पर बंदूक का पहरा हो रहा था, बोल ही नहीं रहा। हमने बता कौन से नहीं पता राजनीतिक संरक्षण है, हम बताओ। सही बात।